हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, जो कि डेली 12:30 पे डेली हम लोग का हर एक यूनिट कंप्लीट किया जा रहा है लाइव सेशन में। और आप लोग से भी बोलता हूं कि सभी लोग इतने टाइम पे फ्री हो जाया कीजिए और आके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लाइव चैट में। तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पे आ जाए हैं उन लोग आज यहाँ पे सॉल्व कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोग का यूनिट 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया जाएगा। जितना एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट 4 से बनेगा पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिट 4 हम लोग का क्या है दोस्तों? यूनिट 4 हम लोग का है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे पूरा का पूरा हम लोग को सॉल्व करना है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तुरंत आके कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, फिर अगला स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, आज हम लोग को यूनिट 4 पूरा खत्म कर देना है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। तब जाके हम लोग का कल पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फार्माकोगोनसी और मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत दिन पहले ही खत्म हो गया है। अगर आप लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन ना देखे हो तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सब एमसीक्यू एकदम अच्छे से सूटेबल अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रिगार्डिंग एंटीसेप्टिक्स एज ए ग्रुप। तो क्या है? मेटाबोलाइट्स आर इम्पोर्टेंट टू द एक्शन ऑफ दिस ड्रग, या फिर होगा हेलोपेरिडॉल हैज ए हायर सिस्टमैटिक अवेलेबिलिटी देन थायरोजीन और क्लोरोपोमाजीन, या फिर ऑप्शन सी होगा एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग्स रेंज बिटवीन 3 to 6 आवर, या फिर ऑप्शन डी होगा दिस ग्रुप ऑफ ड्रग जनरली हैज शॉर्ट क्लिनिकल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी होगा क्लोजीपाइन इज ए मेंबर ऑफ द डाइहाइड्रोजोन ग्रुप। सभी ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। फिर मैं बताता हूं कि इनमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग एंटीसेप्टिक एंटीसाइकोटिक्स एज ए ग्रुप, तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर क्या होगा? हेलोपेरिडॉल हैज हायर सिस्टमैटिक अवेलेबिलिटी देन थायरोजीन और क्लोरोपोमाजीन। इट मींस दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। इट मींस ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एकदम स्पेशल बना के लाया हूँ। तो सब लोग दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक्स, क्वेश्चन में दिया गया है, इन एक्सेस डोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक एरिथमियास। तो क्या होगा? क्लोरोपोमाजीन, या फिर क्लोजापेन, या फिर थायरोडीन, या फिर हेलोपेरिडॉल, या फिर थायोथिक्सिन। चारों ऑप्शंस को देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और दिमाग लगाइए इनमें से राइट आंसर क्या है। फिर मैं तुरंत बताता हूँ इनमें से राइट आंसर इसका क्या होगा। इसमें दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी, ना कि ये होगा ये होगा ये होगा। इसका राइट आंसर है थायरोडीन। इट मींस ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, प्लाज्मा लिटमस लेवल क्वेश्चन में दिया गया एस्यूमिंग नो चेंज इन डेली लिथियम डोज। क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद दिया गया है मे बिकम टॉक्सिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या है ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर तुरंत बता देंगे। ऑप्शन ए दिया गया प्रेगनेंसी, यूज ऑफ थायराइड्स, या फिर होगा डिहाइड्रेशन, या फिर यूज ऑफ सम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या फिर पोस्ट पैटर्म स्टेट। चारों ऑप्शंस को पांचों देखिए और दिमाग लगाइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
क्या होगा? प्रेगनेंसी। इट मीन्स ऑप्शन ए है इसका, वो है करेक्ट। दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटी डिस्पर्जेंट। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक आप लोग पढ़े हैं कि नहीं दोस्तों? नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लगभग में बहुत क्वेश्चन इसी से उठाने वाला है आपके पास। देखिए दिया गया ऑप्शंस, मोस्ट आर हाईली प्रोटीन बाउंड, फ्लोरोक्सीटिन इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड, या फिर ऑप्शन सी, या फिर डी, या फिर ए। सभी ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं तुरंत बताता हूँ कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे रहेंगे तब आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन को और ऑप्शंस को देखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा मोस्ट आर हाईली प्रोटीन बाउंड। इट मींस दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पोटेंशियली डेंजरस इन ए सिंगल ड्रग ऑफ ओवरडोज। तो क्या होगा? यूनिट 4 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा का मतलब इस सिलेबस से जितना क्वेश्चन उठाएगा उतना पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। जिससे कहीं से भी क्वेश्चन उठाए तो पूरा सॉल्व कर लें। इसीलिए सभी लोग क्वेश्चन को देखना और लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पोटेंशियली डेंजरस इन ए सिंगल ड्रग ओवरडोज। तो क्या होगा? मोल्कोबिडिजिन, बिमाइड, या फिर पैरोक्सिन, या फिर सेरोटोनिन, या फिर ट्राजोडिन, या फिर एमॉक्सिपिन। ऑप्शंस को दिया गया है, देखिए दिमाग लगाइए क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग दिमाग लगाइए, तब तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। समझ गए इसका राइट आंसर क्या है? दिस क्वेश्चन इज राइट ऑप्शन ए। इट मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 99% प्रोटीन बाउंड इन प्लाज्मा। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 99% प्रोटीन बाउंड करता है प्लाज्मा में। तो क्या होगा? जेंटामिसिन, या फिर थियोपेक्सिलिन, या फिर कार्बामाजिपिन, या फिर एटिनोलोल, या फिर ऑप्शन ए होगा डाइजीपैम। सभी ऑप्शंस को देख लिए आप लोग। अब दिमाग लगाइए, इनमें से राइट आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूँ इसमें से राइट आंसर क्या है। चलिए आप लोग दिमाग लगाइएगा, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए डाइजीपैम। ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है डाइजीपैम। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड एब्सोल्युटली इन ए प्रेजेंट विथ प्रोफायरिया। तो क्या होगा? ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, फिर बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। थ्योरी कम से कम दोस्तों एकदम अच्छे से ना पढ़ना, तो बुक लिए होंगे तो उससे एकदम अच्छे से थोड़ा बहुत करके देख लेना। अगर नहीं बुक है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए। टेलीग्राम ग्रुप में निराली पब्लिकेशन का बुक वहाँ पे अवेलेबल है। पीवी का नहीं है, केवल निराली का है। अगर निराली का आप लोग को बुक पसंद हो तो आप लोग वहाँ पे जाके कलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और चूज कीजिए इनमें से राइट आंसर क्या है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, वो है बार्बिटोन। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। क्या क्वेश्चन दिया गया है? रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। सभी ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग तब तक पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इनमें से राइट आंसर क्या होगा। Regarding local anesthetic agent, in local anesthetic agent block conduction in small myelinated axon prior to blockade of other axon. It means दोस्तों this question is right answer option E.
इसका ऑप्शन ई है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग आरवी एनेस्थेटिक एजेंट, तो क्या होगा, केटामाइन इन द इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन हेड इंजर्ड पेशेंट, या फिर ऑप्शन बी होगा प्रोपोल हैज ए स्लो ऑफसेट ऑफ एक्शन, या फिर एटोमाइडेट काजेज हाइपोटेंशन मोर कॉमनली देन थायोपेंटोन, या फिर ऑप्शन सी होगा एटोमाइडेट काज हाइपोटेंशन मोर कॉमनली थायोपेंटेन, या फिर प्रोफाइल हैज स्लो ऑफसेट ऑफ एक्शन बी है, या फिर डी होगा आइडियल एजेंट फॉर न्यूरोलेप्टिकेसिया और फेंटेनिल एंड ड्रोपेरिडोल, या फिर ऑप्शन ई होगा। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आइडियल एजेंट फॉर न्यूरोलेप्टिकेसिया और फेंटेनिल एंड ड्रोपेरिडोल। इट मीन्स ऑप्शन डी है इसका वो है करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोक्सामेथोनियम, सोक्सामेथोनियम क्या है, इज ए नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, या फिर यह है इट कंट्रामिडेटेड इन ऑल आइज ऑपरेशंस, या फिर ऑप्शन सी होगा स्टिमुलेट कार्डिक मोइकार्सिन रिसेप्टर एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया, या फिर ऑप्शन डी होगा इट एक्शन इज डायरेक्टली टर्मिनेटेड बाय द एक्शन ऑफ प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस, या फिर ऑप्शन ई होगा दोस्तों शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट विथ बर्न्स 24 आवर्स ओल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरकैलेमिक इफेक्ट। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। सोक्सामेथोनियम stimulate cardiac muscarinic receptor and autonomic ganglia. It means this question is right options C. इसका ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, ऑप्शन सी ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इनहेलेशन एनेस्थेटिक है क्या है, देखिए इसमें से सभी ऑप्शंस को देखिए ध्यान से और दिमाग लगाइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शंस को देखिए, इन्फ्लुएन इन प्रोकोनुलेंट, या फिर इन्फ्लुएन इज द इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ एक्टिव IHD, या फिर ऑप्शन सी होगा नाइट्रस ऑक्साइड इज ए यूजफुल एजेंट टू वोलेटाइल एनेस्थेटिक यूज इन वुमेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ऑप्शन डी होगा हेलोथेन हैज ए MAC value of 75% making it less potent than dipluran, या फिर ऑप्शन ए होगा dipluran is extensively metabolized viva in liver। ऑप्शंस को देख लिया अब आप लोग। अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूँ। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। इनहेलेशन एनेस्थेटिक इज इन्फ्लुएन इज प्रोकॉन्वुलेंट, इट मीन्स ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोटोनियन, फिनोटोनियन है इज 20 to 30% बाउंड टू एल्बुमिन, 20 to 30% एल्बुमिन क्या होगा, या फिर ऑप्शन बी होगा इज द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एब्सेंस स्टेरॉइड, या फिर अंडरगोज फ्लो लिमिटेड एलिमिनेशन, लिमिटेड एलिमिनेशन, या फिर ऑप्शन डी होगा, या फिर ऑप्शन सी होगा प्रिफरेबली बाइंड टू एक्टिवेटेड स्टेट सोडियम चैनल। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। अब ध्यान से बताइए देख के क्या होगा इसका राइट आंसर, फिर मैं बताता हूँ। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। Preferentially bind to activated state sodium channel. It means this question is right options A। अगर आप लोगों ने इसके सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है, इसका मतलब आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है। जो मैं बता रहा हूँ सही आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल ही गलत है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर दोस्तों होगा फेनिटोनिन। फेनिटोनिन स्टेट मीन्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन वेरीज डिस्प्रोपोर्शनेटली विथ द डोज। इसका करेक्ट आंसर 100% यही है, ऑप्शन डी। इसको लगाइए सही, ना कि ये सब होगा। ठीक दोस्तों,
ऑप्शन डी इसका है वो है करेक्ट। ड्रग abuse can be extremely dangerous in one hand of the following is correct। ऑप्शंस को देखिए और जल्दी से बताएं इनमें से राइट आंसर क्या है। चलिए आप लोग ऑप्शंस को पढ़ते रहिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है LSD एक्ट ऑन वेरियस 5HT receptor subtypes to produce its bind altering effect। It means this question is right answer ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फ्लूमाजीनिल है इज क्लियर्ड रेनली या फिर प्रेडिक्टिवली रिप्रेस बेंजोडाइजिपैम इंड्यूस रिस्पायरेटरी डिस्पर्सन या फिर ऑप्शन सी होगा एंटागोनिस्ट CNS इफेक्ट ऑफ ओपाइड्स या फिर कैन प्रेसिपिटेट सीजर इन मिक्स ओवरडोज या फिर हाल्फ लाइफ अराउंड 10 आवर। This question is right answer can precipitate seizure in mixed overdose। It means this question is right answer option D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। रिगार्डिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब ऑप्शंस को देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इनमें से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाइए, ऑप्शंस को पढ़िए। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर पेनक्यूनियम इज एलिमिनेटेड वाया द किडनी। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए। इट मींस ऑप्शन ए है इसका वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट सेरोटोनिन एगोनिस्ट। तो क्या होगा, फ्लेक्सोटिन या फिर एमेट्रिपाइपेटलिन या फिर मुक्लुबमाइड या फिर ओंडास्टोन या फिर सिमाप्ट्रेन। ऑप्शंस को देख लिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर दोस्तों सुमाट्रिप्टेन। इट मींस ऑप्शन ई इसका है वो है करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ओपिएट एसोसिएटेड विद सीजर्स व्हेन गिव्स इन हाई डोज टू पेशेंट विद रीनल फेलियर इज। क्या होगा, मॉर्फिन, पेथिडीन या फिर मेथाडोन या फिर फेंटिल या फिर कोडीन। ऑप्शंस को देख लिए, अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कर रहा है दी ओपिएट एसोसिएटेड विद सीजर व्हेन गिवन इन हाई डोज टू प्रिवेंट विद रीनल फेलियर इज रीनल फेलियर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। रीनल फेलियर के बारे में आप लोगों ने अगर उसमें पढ़ा है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में, तो ये सब पढ़ा होगा। तो ये सब के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ा है और अब भी इसमें आ गया है फार्माकोलॉजी में। वैसे दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर पेथिडीन। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एथेनॉल क्या है, लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइज्ड बाय द मेस सिस्टम एट ब्लड कंसंट्रेशन बिलो 100 mg/dl या फिर ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा या फिर ए होगा। सभी ऑप्शंस को आप लोग देखिए, मैं पढ़ूंगा ज्यादा टाइम लगेगा, आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ लिया कीजिए। तब तक मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इन ए वैसोडिलेटर। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी। एथेनॉल इज ए वैसोडिलेटर। क्वेश्चन कर रहा है इथेनॉल है, एथेनॉल एक वैसोडिलेटर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज एन एस्टर। ब्यूपी वैक्सीन या फिर रूपी वैक्सीन या फिर वैसाइन या फिर प्रिलोकिन या फिर प्रोकेनिन या फिर लिंगोसाइन। सभी ऑप्शंस को देख लिए, ऑप्शंस को देख लिए तो दिमाग लगाइए क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझ गए होंगे। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन डी।
रिगार्डिंग टेमाजीपैम ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। क्या होगा? रिगार्डिंग टेमाजीपैम ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। ये सभी लोग जल्दी से, इसमें से राइट आंसर क्या है? इट प्रोड्यूस इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, इट इंक्लूड एंजाइम ओनली ए मिनिमल एक्सटेंट, या फिर इट काज लेस हैंगओवर देन नाइट्राजिपैम, या फिर ऑप्शन डी होगा इट काज रिबाउंड आइसोमनिया, या फिर इट इंक्रीज REM स्लीप। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, इट इंक्रीज REM स्लीप। इट मीन्स ऑप्शन ई है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिगार्डिंग द एंटीप्लेटिक ड्रग। एंटीप्लेटिक ड्रग के बारे में यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है। ऑप्शंस को देखिए और चूज करिए इसमें से राइट आंसर क्या है। फिर मैं बताता हूँ, आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा सही जाता है कि नहीं जो आप लोग सोचे थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है द मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बामाज़ेपाम आर एटेक्सिया एंड डाइपोल्पिया। It means this question is right answer option D। ऑप्शन डी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही करेक्ट है। बेंजोडाइज़ोपिन्स, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग्स, या फिर विल डिस्पर्स द CNS टू द पॉइंट नोन एज स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, या फिर बाइंड टू गाबा रिसेप्टर, या फिर ऑप्शन डी होगा हैव एन एक्सटेंसिव कार्डियोडिपर्जेंट इफेक्ट इन डोज यूज्ड टू कॉज हाइप्नोसिस, या फिर डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 2 NREM स्लीप। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। तो दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, बेंजोडाइज़ेपिन्स विल डिस्पर्स in high dose the CNS to the point known as stage 3 of general anesthesia। It means this question is right answer option B। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। रिगार्डिंग ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज, आप बताइए रिगार्डिंग ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। Amantadine has anti-Parkinson effect and is administered at dose of 100 mg BD। This question is right answer option D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पोस्ट ओपी मसल पेन, दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी ड्यू टू। क्या होगा? सोक्सामेथोनियम, या फिर प्रोपोफॉल, या फिर आइसोफ्लूरोन, या फिर एट्राक्यूरियम, या फिर केटामाइन। क्या होगा? ऑप्शंस को देख लिए। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर सोक्सामेथोनियम। इट मींस ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। लिथियम हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, या फिर ऑप्शन बी होगा इट पार्शियली रेनली एक्सक्रीटेड, या फिर ऑप्शन बी होगा हैज नो न्यूरोजिगलियल साइड इफेक्ट, या फिर डी होगा हैज नो कंट्राडिनेशन टू बी गिवन इन कंजक्शन विद NSAIDs, या फिर ऑप्शन ए होगा इट कंट्राडिकेटेड इन 6 सीनस सिंड्रोम। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, लिथियम इज कंट्राडिकेटेड इन 6 सीनस सिंड्रोम। This question is right answer option A। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू ओपाइड रिसेप्टर फेंटेनिल वर्क्स प्रिमोडियटली। सभी ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को इसमें पढ़ूंगा ज्यादा टाइम लग जाएगा। राइट आंसर क्या है वो मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के समझ लीजिएगा और दिमाग लगा लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर जो मैं बताऊंगा उसको देखिएगा वो सही जाता है कि नहीं, तब आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बोथ यू एंड डेल्टा
receptor contribute to respiratory dispersion. It means this question is right answer option B. समझ गए हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये सब होगा। लिग्नोकाइनिन, लिग्नोकाइन क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए, देखिए क्या है राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। Lignocaine has higher affinity for activator than resting sodium channel. This question is right option C. It means option C इसका है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपोफॉल क्या होगा? पोस्ट ओपी वोमिटिंग इज कॉमन, या फिर हाइपरटेंशन इज कंप्लेशन, या फिर सर एसिडोसिस कैन अकर्स विथ एज, ट्रू विच इज यूज्ड इन प्रेडेक्टरी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर ऑप्शन डी होगा या फिर ई। सभी ऑप्शंस को देखिए और दिमाग लगाइए राइट आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ। दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपोफॉल, सर एसिडोसिस कैन अकर्स विथ इट्स यूज्ड इन pediatric respiratory infection. It means this question is right answer option C. Regarding inhaled anesthetic, तो ऑप्शंस को देखिए, दिमाग लगाइए, इनमें से राइट आंसर क्या है रिगार्डिंग इनहेल्ड एनेस्थेटिक का। देख लिए दोस्तों राइट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। रिगार्डिंग इनहेल्ड एनेस्थेटिक, दे रिड्यूस MAC in direct proportion to their alveolar concentration. It means this question is right answer option A. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, इसमें से देखिए ऑप्शंस को और दिमाग लगाइए क्या है, फिर मैं बताता हूँ। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एक्टिविटी इज enhanced by high intracellular K concentration. It means this question is right answer option D. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, which of the following side effect for given during is run. ऑप्शंस को देखिए और दिमाग लगाइए, इनमें से राइट आंसर क्या है सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ। क्या होगा? फेनिटोनिन, गम हाइपोट्रोफी, या फिर एथ्रोस्कमाइड हिरसोट्रियम, या फिर फिनोबार्बिटल एंजाइम इंडक्शन, या फिर कार्बामाजिपेन एक्सट्रेसिया, या फिर वेलोप्रेट आइडोसाइनक्रेटिक हिपैटिक टॉक्सिसिटी। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। वैसे दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इथोसुक्सिमाइड हेरोस्ट्रियम। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द मेन साइड इफेक्ट ऑफ बेंजट्रोपिन इज, मेन साइड इफेक्ट है बेंजोट्रोपिन का क्या है? मियोसिस, या फिर कंफ्यूजन, या फिर डायरेसिया, या फिर जीआईटी, हेमोग्रेस, या फिर ऑप्शन ई होगा ब्रोनकोरिया। सभी ऑप्शंस को देख लिए, बताइए मेन साइड इफेक्ट क्या है इसमें से। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। सोचिए, मैं तब तक लिखता हूं। समझ गए इसका राइट आंसर क्या है? इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन क्या है? इज नॉट लिपिड सॉल्युबल, कैन बी यूज्ड IM or IV टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, या फिर हैज गुड एनग्लेसिक प्रॉपर्टी, या फिर कैन कॉज कन्वोल्यूसिव मूवमेंट, या फिर एनेस्थेटिक एक्शन इज टर्मिनेटेड बाय रेसिड्यूशन फ्रॉम CNS टू अदर हाईली वैस्कुलराइज्ड टिश्यू। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग, बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। थायोपेंटोन एनेस्थेटिक एक्शन इज टर्मिनेटेड बाय रेसिड्यूशन फ्रॉम CNS टू अदर हाईली वैस्कुलराइज्ड टिश्यू। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन डी।
ऑप्शन ई इसका है वो है करेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी यूज्ड विथ O2 एज ए कैरियर गैस फॉर हैलोथेन या फिर हैज पुअर एनाल्गेसिक प्रॉपर्टीज या फिर फ्रॉम ए वेपर विच इज एक्सप्लोसिव या फिर सेंसिटिव द हार्ट टू द एक्शन ऑफ कैथोलमीन्स या फिर ई होगा इज एन इफेक्टिव एजेंट फॉर इंड्यूसिंग एनेस्थेसिया। सभी ऑप्शंस को देख लिया आप लोग। चलिए आप लोग दिमाग लगाते रहिएगा या फिर इसका राइट आंसर जो होगा वो मैं तुरंत यहीं पे बता दे रहा हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी यूज्ड विथ O2 as a carrier gas for halothane. It means this question is the right answer, option A. Codeine. Codeine is more potent than fentanyl या फिर frequently causes diarrhea या फिर is used to treat nausea caused by morphine या फिर occurs in foglove plant या फिर depress the cough reflex। सभी ऑप्शंस को देख लिए, जल्दी से बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर कोडीन डिप्रेस्ड द कफ रिफ्लेक्स। समझ में आया राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ई, ना कि ये सब होगा ABCD नहीं है, इसका राइट आंसर है ई है, डिप्रेस द कफ रिफ्लेक्स। रिगार्डिंग गावा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। सभी स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो होगा आप लोग दिमाग लगाइएगा, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैव एंटीकॉन्वुलेंट एक्टिविटी। इट मींस दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए, रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैव एंटीकॉन्वुलेंट एक्टिविटी, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं LA। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है सभी लोग। लिग्नोकेन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर फास्टर देन एनी ऑफ द अदर एमाइड LA लोकल एनेस्थेटिक या फिर एलर्जिक्स टू एमाइड हैज आर मोर कॉमन देन विद द एस्टर हैज। Perlucanin is the most cardiotoxic LA या फिर cocaine is an amide LA which is often used as a drug of abuse या फिर ऑप्शन ए होगा इसका the positive 1/2 of lignocaine may be increased 3 to 4-fold in a patient with served liver disease। सभी ऑप्शंस को देख लिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ये होगा रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक द पॉजिटिव 1/2 ऑफ लिग्नोकेन में बी इंक्रीज 3 to 4-fold इन ए पेशेंट विथ सर्व लिवर डिजीज। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिगार्डिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। सभी ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए, क्या लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है jaw and eyes muscles are paralyzed before the limb and trunk muscle या फिर ऑप्शन बी होगा रोक्यूर्नियम is the most potent non-depolarizing skeletal muscle relaxant या फिर सी होगा आर्टिक्रियम is a steroid derivative या फिर डी होगा वेक्रोनियम blocks cardiac mesocranium receptor thus including moderate increase the heart rate या फिर ऑप्शन ए होगा दोस्तों the non-depolarizing agent produce a non-surmountable। सभी ऑप्शंस को देख लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ई करेक्ट। अगर आप लोगों ने इसको सोच रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत सोचा, थोड़ा सा देखिए, इसीलिए मैं कभी कभी गलत बता रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोग क्या बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा लाइव चैट में दोस्तों कभी भी गलत मत बताइएगा, अगर गलत आए या फिर सही आए, बस आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए एक आध क्वेश्चन में गलत बता दे रहा हूँ, फिर बाद में सही बता रहा हूँ कि ये नहीं ये है, कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम में याद रहे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ई तो नहीं होगा।
jaw and eyes muscle are paralyzed before the limb and trunk muscle। मतलब क्या है राइट आंसर? दिस क्वेश्चन इज 100% करेक्ट। ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिए, ये गलत नहीं है। द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन विथ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज, क्या है? सूक्ष्ममेथोनियम, मेवाक्यूरियम, पेनक्यूरियम या फिर रोक्यूरियम या फिर वेक्यूरियम। सभी ऑप्शंस को देख लिए। अब बताइए जल्दी से इनमें से राइट आंसर क्या है, तब तक मैं साइड में लिखता हूं। समझ गए होंगे दोस्तों राइट आंसर क्या है? दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी, पेनक्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू कंडक्शन ब्लॉकेड बाय ए लोकल एनेस्थेटिक? स्मॉल डायमीटर, माइलिनेशन, लोकल लोकेशन इन द पेरिफेरी ऑफ ए नर्व या फिर हाई फाइबरिंग रेट या फिर शॉर्ट एक्शन पोटेंट ड्यूरेशन। सभी ऑप्शंस को देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। दोस्तों जल्दी से बताइए। This question is right answer, short action potential duration, it means this question is right answer option A। तो दोस्तों फार्माकोलॉजी का यूनिट 4 हम लोग का आज यहीं पे पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों ने कम से कम कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना क्वेश्चन जरूर पढ़ के तब एग्जामिनेशन में बैठना। दोस्तों फार्माकोलॉजी का जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो इतना जरूर पढ़ लेना। इतना पढ़े रहेंगे तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, इतना तो गारंटी है। ठीक दोस्तों, तो इतना पढ़ लेना। अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। अगर आप लोग चीटिंग करने की व्यवस्था बनाए होंगे तो इसको लिखना चाहते हो सभी क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। ठीक, तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है। यूनिट 5 कल आ जाएगा, तो यूनिट 5 भी आ जाएगा कल। और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा। जो बाकी है वैसे लगभग में सब खत्म हो गया, कुछ अगर बाकी होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा न्यू वीडियो आए तो तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर थ्योरी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला रहेगा। तुरंत आप लोग वहीं पे होम पेज पे ही देख लेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।